हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 10th का मैथ्स हम कर रहे हैं और यहाँ पे क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं हम। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 आप देख पा रहे हैं। इसमें इंटरनल चॉइस आपको दी गई, ठीक है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन हमने कर लिया है जिसको ग्राफिकली सॉल्व करना है। यहाँ पे इसका दूसरा ऑप्शन दिया गया है और आपको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दी हुई है जिसको आपको सॉल्व करना है। अब कौन सा मेथड आपको आता है, कौन सा मेथड आप यहाँ पे लगाना चाहते हैं, देख लीजिए और इसको जल्दी से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए इसको नोट करके सॉल्व करेंगे। अब सबसे पहले आपको क्या दिया है, 3x/2 - 5y/3 = -2 को लिख लीजिए। 3x/2 - 5y/3 = -2। ठीक है, यही था, एक बार देख लेते हैं। 3x/2 - 5y/3 -2। उसके बाद x/3 + y/2 = 13/6। एक है x/3 + y/2 = 13/6। फिर से देख ले, x/3 y/2 = 16/3। ठीक है, अब ये दो इक्वेशन आपके सामने है, इनको सॉल्व करके सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे सबसे पहले। तो यहाँ पे 3 2 जा 6 एलसीएम आ गया। ठीक है, अब इसको क्या लिख सकते हैं, 2 3 जा 6 यानी 3 3 जा 9, 9x - 3 2 जा 6 हो गया, तो यानी 5 2 जा 10, 10y = -2। तो 9x - 10y = -2 × 6। ये हो जाएगा 9x - 10y = -6 × 2 12। इसको आप बोल दीजिए इक्वेशन 1। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे भी एलसीएम ले लेंगे। देखिए 6 आ जाएगा एलसीएम, क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा एलसीएम। तो कितना आ जाएगा, 3 2 जा 6 यानी 2x + 3y = 13/6। 2x + 3y = 13/6 तो ये है, और 6 इधर चला गया, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी 2x + 3y = 13। ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 2। अब इनको सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कितना है, 9x - 10y है इक्वल्स टू -12, और यहाँ पे भी है, इनको नोट कर लेंगे। तो ठीक है बच्चों, यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, देखिए सब्स्टिट्यूशन मेथड या एलिमिनेशन मेथड में से कुछ भी यूज कर सकते हैं आप। तो आप यहाँ पे सबसे पहला काम क्या करेंगे, अगर हमें एलिमिनेशन मेथड यूज करना है तो इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से, और इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कितने से बताइए। इसको अगर 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा 9 2 जा 18x। तो इसको अगर 9 से कर देंगे तो 2 9 जा 18। तो अब आप लिखेंगे मल्टीप्लाई इक्वेशन 1/2 एंड इक्वेशन 2/9। मल्टीप्लाई इक्वेशन 1/2 एंड इक्वेशन 2/9, और इनको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वेशन 1 हो जाएगा 9 2 जा 18x। ठीक है, और क्या है देखिए, 18x - 20y = -24, -20y = -24। अब इक्वेशन 2 है, अगेन 18x कितना आ जाएगा, ये यहाँ पे 2 9 जा 18, 3 9 जा
27 वाई हो गया और 39 जा 117 आ गया, तो 27 वाई इज इक्वल टू 117। तो यहाँ पे आप लिख देंगे 27 वाई इज इक्वल टू 117। अब इनको आप सब्ट्रैक्ट करेंगे, घटा देंगे ये माइनस। तो एक काम करिए, प्रॉपर अगर आप मेथड यूज कर रहे हैं तो इसको मान लीजिए इक्वेशन 3, इसको 4, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं सब्ट्रैक्ट या फिर बाय यूजिंग एलिमिनेशन मेथड subtract equation 3 by equation 4। इक्वेशन 3 को घटाओ इक्वेशन 4 से, तो 18x प्लस 27y इज इक्वल टू 117 हो गया। और यहाँ पे आ गया 18x प्लस नहीं माइनस हो गई, माइनस 20y इज इक्वल टू -24। तो अगर हमें सब्ट्रैक्ट करना है तो देखिए साइन सबके होंगे चेंज, माइनस से प्लस, प्लस से माइनस। तो अब देखिए प्लस 18 माइनस 18x कट गया, 27y और प्लस 20y कितना हो गया 47y इज इक्वल टू, इनको भी ऐड कर देंगे, 7 और 4 11, 1 बच गया, 2 और 1 3 और 1 4, ये बच जाएगा। ठीक है, तो y इज इक्वल टू आ गया आपके पास, थोड़ा और इधर लिख लेते हैं इसको, y इक्वल्स टू 141 बाय 47। y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, यहीं पे लिख दें। देखिए 47 3 जा होगा शायद, देख लीजिए। तो 47 इंटू 3 कितना होता है, 3 से 21, 2 बच के, 4 से 12 और 2 14, 141 आ गया। तो ये 3 पे जाएगा, तो y की वैल्यू आ गई आपकी 3। अब हम क्या करेंगे, पुट y इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1। ठीक है, इक्वेशन 3 में या फिर इक्वेशन 1 में पुट कर लो आप। इक्वेशन 1 कहाँ है, ये रही इक्वेशन 1। 9x माइनस 10y इज इक्वल टू -12। 9x माइनस 10 इंटू 3 इज इक्वल टू माइनस, ये आ गया 12। ठीक है, तो अब 9x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, -12 प्लस 30। 9x इज इक्वल टू 18 आ गया, तो x इज इक्वल टू 18/9, कैंसल आउट करके ये 2 आ जाएगा। तो आप लिख सकते हैं देयरफॉर x इक्वल्स टू 2, y इक्वल्स टू 3। ये इनकी वैल्यूज आ गई। हमने कौन सा मेथड यूज किया है, एलिमिनेशन मेथड यूज किया है। तो बच्चों नोट डाउन कर लेंगे, अगर कुछ डाउट है आप पूछ सकते हैं। तो ठीक है, नोट कर लिया है सबने। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अब ये है क्वेश्चन, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, उन दोनों की आयु वर्षों में का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगा। रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। Rohan's mother is 26 years older than him. Product of their ages after 3 years from now will be 360. Find Rohan's present age. रोहन की प्रेजेंट एज बतानी है। तो आप इस टाइप के क्वेश्चंस में क्या करते हैं, हम एक काम करेंगे भाई, जो रोहन की प्रेजेंट एज पूछी है उसको हम x ईयर्स मान लेंगे, और फिर रोहन की एज और रोहन की मदर्स की एज में हम एक रिलेशन बिल्ड करने की कोशिश करेंगे, वहीं से आपकी इक्वेशन आएगी। चलिए इसको नोट करेंगे और फिर आप सॉल्व करेंगे। तो ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। अब इसको ध्यान से समझना कि
रोहन की मदर की एज कितनी है? रोहन से 26 साल बड़ी है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, रोहन की वर्तमान आयु मान लेते हैं x ईयर्स। ठीक है, लेट प्रेजेंट एज ऑफ रोहन, प्रेजेंट एज ऑफ रोहन x ईयर्स मान लेते हैं। Therefore, एज ऑफ रोहन्स मदर, रोहन की मदर की एज कितनी हो जाएगी? x प्लस 26, है ना, 26 साल बड़ी है वो उनसे, x प्लस 26 ईयर्स। अब ध्यान से समझना, 3 साल पश्चात, सर 3 years एज ऑफ रोहन, 3 साल बाद रोहन की एज क्या हो जाएगी? जो प्रेजेंट है उसमें 3 जोड़ देंगे, है ना, 3 साल बड़ा हो जाएगा अब से 3 साल बाद, तो x प्लस 3। अब एज ऑफ रोहन्स मदर क्या हो जाएगी? x प्लस 26 प्लस 3, ये हो जाएगी x प्लस 29, है ना भाई। 3 साल बाद उसकी मदर x प्लस 29 ईयर्स की हो जाएगी। ठीक है, तो ये आप लिख लेंगे। अब क्वेश्चन में जो दिया है उसके अकॉर्डिंग हमें क्या करना चाहिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो इंफॉर्मेशन दी है, तो देख लेते हैं एक बार फिर से क्वेश्चन पढ़ के। ये दी है, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन ईयर्स आफ्टर 3 years फ्रॉम नाउ विल बी 360। तो ये बोल रहे हैं कि 3 साल बाद जो उनकी एज है कितनी है, x प्लस 3 और x प्लस 29, इन दोनों की एज का जो प्रोडक्ट है, मल्टीप्लीकेशन है, वो 360 आएगा। ठीक है, तो हम इस तरह से इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ पे एक इक्वेशन हमें मिली है जिसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे। क्या आ जाएगा, x को x से मल्टीप्लाई करो, x स्क्वायर प्लस 29x प्लस 3x प्लस 29 इंटू 3 कितना होता है, 3 3 9, 87 आ जाएगा, इज इक्वल टू 360। अब ये हो गया x स्क्वायर प्लस 29 और 3 32x माइनस प्लस 87 माइनस 360 इक्वल्स टू 0। तो देखिए 360 में से 87 पहले तो ये घटाने पड़ेंगे आपको, 10 माइनस 7 3, और ये 15 माइनस 8 7, ये 273 आ जाएगा। तो आप यहाँ पे लिख लीजिए x स्क्वायर प्लस 32x माइनस 273 इक्वल्स टू 0। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गई हमें, है ना, देख सकते हैं आप यहाँ पे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन प्राप्त हुई है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सिंप्लीफाई करके x की वैल्यू निकालनी है ना, सॉल्व करके स्प्लिटिंग द मिडल टर्म कर सकते हैं आप। चलिए नोट करके इसको आगे सॉल्व करेंगे, पहले इसको यहाँ तक नोट कीजिए। तो ठीक है, नोट कर लिया यहाँ तक तो कुछ डाउट नहीं है, अगर है तो आप पूछ सकते हैं। चलिए, ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, x स्क्वायर प्लस 32x माइनस 273। दोबारा से लिख लेते हैं, यही सॉल्व करनी है, x स्क्वायर प्लस 32x माइनस 273 इक्वल्स टू 0। ठीक है, जो ये इक्वेशन है x स्क्वायर प्लस 32x माइनस 273 इक्वल्स टू 0, इसकी मिडल टर्म को स्प्लिट करना है हमें इस तरह से कि हमें फैक्टर्स इसके निकालने पड़ेंगे, किसके, 273 के पहले फैक्टर्स निकाल लीजिए। कितने से डिवाइड कर सकते हैं इसको, तो 2 से तो होगा नहीं, 3 से हो सकता है डिवाइड, 3 इंटू 9 27, 3 इंटू 1 3, फिर हम 7 से करेंगे,
13 इंटू 7 91 होता है। तो देखिए इसके फैक्टर्स आ गए 3 इंटू 7 इंटू 13। अब यहां से क्या चाहिए हमें, हमें दो ऐसे नंबर्स बनाने हैं इनसे कि जिनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करके तो आ जाए 32, वो भी प्लस का, और मल्टीप्लाई करके आना चाहिए -273। ऐसे ही करते हैं। तो चलिए ऐसे कौन से फैक्टर हो सकते हैं। अब देखिए हमारे पास कितने ऑप्शन अवेलेबल है यहाँ पे, ये समझिए। एक तो ऑप्शन ये है 7 या 21, 21 और 13, ठीक है। 21 प्लस 13 कितना आ जाएगा, 3 और 1 4, 2 और 1 3, 34 आ जाएगा। तो ऐड करके इनको 34 आ रहा है, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो भी 32 के आसपास कुछ नहीं, ऐड सब्ट्रैक्ट करके हमें कुछ नहीं प्राप्त होने वाला। हाँ, मल्टीप्लाई करके भी आपको प्लस 273 मिलेगा, माइनस तो नहीं मिलेगा। तो हम 7 और 3 को मल्टीप्लाई कर सकते थे, लेकिन यहां से हमें जो चाहिए है वो प्राप्त नहीं हो रहा। समझ में आ रहा है। दूसरा ऑप्शन क्या बचा, दूसरा ऑप्शन बचा 3 और 13 को मल्टीप्लाई कर लो, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा बच्चों 13 इंटू 3 39, 39 है। और दूसरा आएगा 7, कितना आ जाएगा 7। अगर मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करता हूं, घटाता हूं, 39 माइनस 7 32 आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब देखिए मल्टीप्लीकेशन अगर करता हूं 39 इंटू -7, तो ये आ जाएगा -273। तो दोनों तरफ से बात बन रही है। तो यहाँ पे इसके फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, अब एक्स स्क्वायर प्लस 39x माइनस 7x माइनस 273 इक्वल्स टू 0। ठीक है, इसको मैंने मिडिल टर्म को स्प्लिट कर दिया। ये चीज समझ में आई बच्चों, इस तरह से हम करते हैं हमेशा, आपको याद होगा। अब क्या करना है, कॉमन ले लेंगे, जो कॉमन आ रहा है, तो x प्लस 39 यहाँ पे आ गया, -7 कॉमन ले लिया, x प्लस 39 फिर से आ जाएगा यहाँ पे इक्वल्स टू 0। फिर x प्लस 39 यानी 39 को फिर कॉमन ले लेंगे, x माइनस 7 यहाँ पे आ जाएगा इक्वल्स टू 0। अब हम x प्लस 39 को हम रखेंगे 0 के बराबर, या फिर x माइनस 7 को 0 के बराबर रखेंगे। x की वैल्यू कितनी आ गई, -39, और x इज इक्वल टू 7। So, because age cannot be negative, age तो नेगेटिव नहीं हो सकती, therefore the present age of Rohan is 7 years। ठीक है, इसको आप क्रॉस चेक भी कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं इक्वेशंस में x की वैल्यू रख के। चलिए नोट कीजिए, अगर कुछ डाउट आपको लग रहा है पूछ सकते हैं। बच्चों नोट कर लिया है सबने। तो अब एक क्वेश्चन देखिए, यदि a और b क्रमशः -2 और 2 - 4 हो तो बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, ताकि AP 3/7 AP बराबर 3/7 AB के हो और P रेखाखंड AB पर स्थित हो, यानी A एंड B आर 2 -2 एंड 2 4 respectively. Find the coordinates of point P such that AP is equal to 3/7 AB. P lies on the line segment AB. तो ये क्वेश्चन आपको कुछ इस तरह से दिया गया है कि एक लाइन सेगमेंट है जिसका नाम है AB, ठीक है। A के कोऑर्डिनेट है -2 B के कोऑर्डिनेट है 2 -4, ठीक है। इस लाइन पे स्थित कोई बिंदु P है, ठीक है। इस लाइन पे स्थित कोई बिंदु P है, और यहाँ पे एक आपको ये चीज दी है, AP बराबर है 3/7 AB, ठीक है। तो इसका यूज करके रेशियोज निकालनी है आपको, और फिर आपको क्या बताना है, इस पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स बताने हैं, ठीक है। तो नोट कीजिए इसको,
और आपको पता लग गया अब तो ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से है ना। सबसे पहले चैप्टर आइडेंटिफाई करो क्वेश्चंस पढ़ के, ताकि आपको कॉन्सेप्ट याद करने में ये आसानी हो। एग्जाम टाइम पे जब आप क्वेश्चंस कर रहे हैं तो इनके कॉन्सेप्ट अच्छे से आप रिकॉल कर पाए। चलिए नोट कर लें। तो बच्चों इसको आप होमवर्क में कंप्लीट करके लाएंगे इस क्वेश्चन को। ठीक है, काफी सिंपल क्वेश्चन है, तो होमवर्क में इसको एक बार ट्राई करके देखिए। इसी के साथ बच्चों आज का सेशन हम यहाँ पे एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।